बच्चों जय श्री राम। बच्चों जैसा मेरा नाम हितेश गुप्ता है और जैसा कि हम जानते हैं कि हम अब तक इसके 4 पार्ट पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और आज इसका हम लास्ट पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसमें इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने मेरे ये पार्ट ना देखे हों 1 to 4 उसको अवश्य देखें, जिससे आपको इस चैप्टर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको ये मेरा समझाना अच्छा लगता हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम आज शुरू करते हैं अपना चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो अब आते हैं हम व्हाट इज़ आवर एटॉमिक नंबर। तो पहले हम पता इसको डिनोट किस करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं जेड से। तो एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर होता क्या है? नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने भी प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियस में उसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और एज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन से दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी हमारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। और जो प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन के नंबर जो होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि एटॉमिक नंबर किसको बोला हमने? तो हमने एटॉमिक नंबर बोला, तो हमारा एटॉमिक नंबर किसके इक्वल हो गया? एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो all atoms of elements have the same atomic number। हमें ध्यान ये भी रखना है कोई भी एलिमेंट होता है उसके हमें पता है कि एटम एक जैसे होते हैं। तो all atoms of element have the same atomic number। तो कोई जो एलिमेंट होता है हमारा, उसके जितने भी एटम होंगे उनका जो एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। जैसे अगर हम बात करें अपने हाइड्रोजन की, है ना, हम बात करें अपने हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन में है प्रोटॉन कितने होते हैं? 1 होता है, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 होता है। इस तरह अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें प्रोटॉन में कितने हो गए? 6 हो गए, और इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए? 6 हो गए। तो ये था हमारा एटॉमिक नंबर। और अब इसका हम बात करते हैं मास नंबर की। व्हाट इज़ आवर मास नंबर? तो हम बात करते हैं अपने मास नंबर की। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी कंक्लूड दैट मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन। ड्यू टू द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एलोन। इसने कहा कि हम जानते हैं, हमने इतना चैप्टर ही पढ़ा, तो पिछले पार्ट में पढ़ा था कि जो भी किसी एटम का जो मास होता है, जो उसका वेट होता है, मास होता है, वो किस कारण होता है? उसके न्यूक्लियस के कारण होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? अपना हमारे प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसी कारण उसका मास होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है प्रोटॉन के मास से लगभग 1/2000 टाइम्स लेस, मतलब या ये कह सकते हैं 2000 टाइम्स लेस होता है। तो 2000 लेस हो गया तो इसका मास इतना कम होता है इलेक्ट्रॉन का कि उसके मास को हम काउंट नहीं करते। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर मास नंबर की बात करते हैं तो मास नंबर क्या हो गया? मास नंबर क्या हो गया? तो हो गया हमारा मास नंबर को हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, या मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, या हम बोल देंगे मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये किस बार होता है? हमारे होता है मास नंबर की। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की लेते हैं, तो एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं इसका, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ द कार्बन इज 12U। तो कार्बन का मास कितना है? 12U है। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन से। देखो तो 6U, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना? 12U। तो किसका हो गया? कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? हमारा 12U हो गया। U क्या? हमारा यूनिफाइड मास, यानी मास की जो एटॉमिक मास की जो यूनिट होती है उससे बोलते हैं यूनिफाइड मास होती है। इसी तरह हमारा सेकंड एग्जाम्पल और दे रखा है इसमें।
सही एग्जाम्पल दे रखा है हमारा मास ऑफ एल्युमिनियम कितना है 27U है, क्योंकि इसके अंदर कितने होते हैं 13 प्रोटॉन होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं। और अब बात आई इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मास नंबर क्या हो गया, मास नंबर हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारी मास नंबर की डेफिनेशन क्या हो गया, मास नंबर क्या हो गया हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि मास नंबर क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आता है। और अगर हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर की, तो उसमें आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और उसमें आता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसकी नोटेशन कैसे होता है। मान लो कोई एलिमेंट है, उसको हमें उसमें दिखाना है कि उसका एटॉमिक नंबर दिखाना और मास नंबर दिखाना। तो मान लीजिए हम यहाँ पर सिंबल लिखेंगे उसका, जो हमारा एलिमेंट है, नीचे क्या आएगा एटॉमिक नंबर आएगा, ऊपर क्या आएगा मास नंबर आएगा। एटॉमिक नंबर से जेड से डिनोट करते हैं, एलिमेंट को हमने एक्स से डिनोट कर दिया, मास नंबर से डिनोट किया ए से डिनोट किया, तो हम बोलते हैं जेड एक्स ए। जैसे हम एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन कैसे लिखते हैं 7N14, यानी जो एलिमेंट क्या हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 7, मास नंबर कितना है 14। क्लियर है बच्चों। तो ये हो गया हमारा रिगार्डिंग मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द आइसोटोप्स एंड व्हाट इज़ द आइसोबार्स। तो बहुत सिंपल है, अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम चल गया, हमें मास नंबर मालूम चल गया, तो हम पढ़ेंगे आइसोटोप्स क्या होते हैं। तो हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर, अगर 3 चीज़ हमने ध्यान रख ली तो बहुत ही सिंपल है। तो आता है हमारा आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स ये रहा हमारा आइसोटोप्स। तो एटम ऑफ द सेम एलिमेंट है ना, क्या बोलते हैं इसको, एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड द आइसोटोप्स। यानी आइसोटोप्स में क्या हो गया हमारा, आइसोटोप्स में हमारा हो गया कि जो एलिमेंट के जो भी एटम होते हैं क्या होता है, एक तो एटम हमारे सेम होते हैं, क्या होते हैं उसके एटम क्या होते हैं सेम होते हैं, ये एटम क्या होता है हमारे सेम होते हैं। नंबर दूसरा सेम क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा सेम होता है, लेकिन डिफरेंट क्या होता है हमारा, डिफरेंट होता है मास नंबर। तो आइसोटोप में हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है कि एटम सेम होंगे, एटॉमिक नंबर सेम होगा, लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। हमने कहा सेम एलिमेंट होना चाहिए, तो अगर हम बात करें, हमने कहा हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हमने कौन कौन से होते हैं 1H1, 1H2 और हमने दूसरा बोला 1H3। 1H1 को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। 1H2 को बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं। 1H3 को क्या बोलते हैं ड्यूटेरियम बोलते हैं। अब हमने देखा क्या इसके अंदर कि देखिए जो एटम है हमारा वो सेम है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी, तो सेम एटम हो गया। नंबर 2 एटॉमिक नंबर सेम 1 1 1, तो नीचे हमारा एटॉमिक नंबर होता है। हमने कहा डिफरेंट मास नंबर, देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर सेम एटम होते हैं। देखो जैसे हाइड्रोजन 3 एटम है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसे 1 1 है सबका, लेकिन मास नंबर क्या है 1 2 3 मास नंबर है। तो हमें पता चला कि इसका मतलब क्या है हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स हैं 1H1 1H2 एंड 1H3। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम क्लोरीन का। क्लोरीन का क्या होता है 17Cl35 और 17Cl37। अब देखिए, अब क्लोरीन है हमारा, क्लोरीन कितने आइसोटोप हो गए 2। अब एटम सेम है, क्लोरीन है क्लोरीन है। अब एटॉमिक नंबर सेम है 17 है, लेकिन मास नंबर ये 35 और ये कितना है 37। मास नंबर क्या हमारा डिफरेंट है, मास नंबर क्या हमारा डिफरेंट है। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब क्लोरीन कितने हैं 2 आइसोटोप्स हैं। अब एक चीज़ की बात और हमें ध्यान रखनी है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द आइसोटोप्स होती है सिमिलर होती हैं, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट होती है। कि जो हमारे आइसोटोप्स होते हैं उनकी क्या होती है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो हमने आइसोटोप्स में क्या पढ़ा, नंबर 1 बात इनके एटम सेम होते हैं, दूसरी बात इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, तीसरी बात
इनका डिफरेंट मास नंबर होता है। चौथी बात, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। पांचवी बात, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। ठीक है, अब इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, तो ये हुई इसकी एप्लीकेशन किसकी, आइसोटोप्स की। नंबर 1, एन आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। यूरेनियम का जो आइसोटोप होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। नंबर 2, एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और जो कोबाल्ट का आइसोटोप्स होता है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। नंबर 3, एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। तो उसका क्या होता है, इसी तरह आयोडीन का हमारा यूज़ होता है गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए। अब क्या रहा इस टॉपिक का, इसका बाद हमारा लास्ट शुरू होगा जिसे हम बोलेंगे आइसोबार्स। और ये हमारे जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स। अब आइसोबार्स क्या है, इसका डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है, जैसे हमने उसमें कहा था कि एटम सेम एटम जो है सेम होना चाहिए, इसमें क्या होता है आइसोबार्स में डिफरेंट एटम होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं। नंबर 1, क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट होते हैं तो एटम भी डिफरेंट होंगे। दूसरी बात, इसमें डिफरेंट क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट क्या होगा, एटॉमिक नंबर हमारा डिफरेंट होता है। लेकिन सेम क्या होता है, हमारा मास नंबर। उल्टा हो गया ना उसका अपोजिट, उसमें इसमें डिफरेंट एटम हो गया, डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो गया, लेकिन सेम मास नंबर हो गया, उससे बोला हमने आइसोबार्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल लेते हैं इसका कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना 18, कैल्शियम का मास नंबर कितना 40, आर्गन मास नंबर कितना 40। हमने क्या देखा, तो ये कैल्शियम है, ये आर्गन है, एटम क्या अलग अलग हो गए, ये एटॉमिक नंबर इसका 20, इसका 18 अलग अलग हो गया, लेकिन मास नंबर क्या देखा हमने सेम है, कितना 40। तो आइसोबार्स में क्या देखा हमने कि एटम अलग होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग होता है, लेकिन मास नंबर सेम होता है, उसे बोलते हैं आइसोबार्स। तो हमारे चैप्टर में यही था, इसी चैप्टर यहीं तक था। तो अगर आपको मेरे सही लग रहा हो, समझाने का ढंग समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।